स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल अर्स टैंक पे। यहाँ पे मैं आज आपको जिस टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ वो टॉपिक है हमारी सेविंग से जुड़ा हुआ। हम अपने इनिशियल ईयर्स में जब हम अपनी जॉब शुरू करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि हम अपने पैसे को घूमने में खर्च करें, अपने शौक पे खर्च करें, खाने पीने में या फिर पार्टी में, या फिर हम थोड़ा पार्ट उसका अपना सेविंग्स भी कर लें। लेकिन इनिशियल ईयर्स में हमारी जॉब के हम लोग मोस्टली सोचते हैं कि मतलब 1,000-2,000 रुपये बचाने से होगा क्या है। अभी हमारी जो इनिशियल सैलरी है 20, 25, 30, 40 हज़ार, मतलब जो भी आपकी इनिशियल सैलरी होगी 15, 20, 25 हज़ार कि इतने में से अगर मैं 1,000-2,000 रुपये बचा भी लेता हूँ तो उससे क्या बेनिफिट होगा। तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि उसका आपको अभी तो कोई बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं, आप अगर लंबे समय के लिए आप 1,000-2,000 महीना भी बचा के चलते हैं तो अगर आप उसको 15, 20, 30 साल बाद अगर देखेंगे तो वो एक अच्छा अमाउंट बना चुका होगा। कि अगर आप मान के चलो आप सिर्फ 1,000 रुपये महीना, मान के चलो 12,000 रुपये आप 10 साल के लिए ऐड करते हो तो आपका कितना हुआ? आपका हुआ 1,20,000 रुपये। अब वही पैसे आप 20 साल के लिए करते हो तो 2,20,000 रुपये। तो आपको 1,000 रुपये अगर आप हर महीने कहीं पे ऐड कर रहे हो, कहीं किसी फंड में, किसी सेविंग अकाउंट में अगर आप उसको डाल रहे हो तो आपको कोई बड़ा डिफरेंस तो नहीं पड़ेगा, लेकिन एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में वो अमाउंट बहुत बड़ा इकट्ठा हो जाता है। अब बात आती है कि अगर हम उसको सेविंग बैंक अकाउंट में डालें तो हो सकता है कि मोस्टली लोगों के साथ यही होता है कि हम उसको अभी नहीं तो 6 महीने, साल भर, 2 साल में कभी ना कभी तो उसको खर्च कर ही देंगे। जब तक पैसा सामने पड़ा दिखता रहता है तो हमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं खर्चे निकल ही जाते हैं। और आजकल जो हमारी एक आदत बन चुकी है कि पैसे हो या ना हो, हमारा आधा फोकस रहता है कि हम क्रेडिट कार्ड लेके ईएमआई भरते रहें और अपने शौक पूरे करते रहें। तो वो आपकी अपनी आपकी अपनी फाइनेंशियल स्टेटस है कि आप उसको कैसे मैनेज करना चाहते हैं। बट मैं उस पर आज अभी नहीं जाऊंगा। क्रेडिट कार्ड में आपको पैसा डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, आपको क्रेडिट पे चीज़ें लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, मैं उस पर आज नहीं जाऊंगा। आज जो मेरा मेन टॉपिक है वो है कि हम सेविंग्स में से सेविंग्स किस तरीके से करें कि वो अफेक्टिव भी हो, और क्या सेविंग प्लान्स हम चूज़ कर सकते हैं इनिशियल ईयर्स ऑफ आपके एम्प्लॉयमेंट में। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही आप जॉब ग्रैब करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि मैं नहीं कहता कि आप अगर आप 1,000-2,000 रुपये सेव कर सकते हैं, इफ़ यू कैन सेव, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, एसआईपी में इन्वेस्ट करो। उसकी राय मैं अभी आपको नहीं दूंगा। आई वुड लाइक टू से कि आप क्या कर सकते हैं कि आप 1,000-2,000 की एक आरडी डाल सकते हैं, ठीक है। उस आरडी से क्या होगा कि आपके 12,000, मान लेट से आप 1,000 रुपये महीने की आरडी डालते हैं तो 12,000 रुपये आप साल में ऐड कर सकते हैं। अब क्या होगा कि आपको मान के चलिए कुछ चीज़ परचेज करनी है तो आप 12,000 रुपये, आप उस 12,000 के अमाउंट से आप कुछ जो भी चीज़ आप परचेज करना सोच रहे थे, आप प्लान कर रहे थे, मेरा मानना है कि रैदर देन आप क्रेडिट कार्ड या का यूज़ करने की बजाय आप ये चीज़ सोचिए कि आपको क्या खरीदना है, आपको उसमें क्या प्लान्स और क्या ऑफर्स आ रहे हैं। क्रेडिट कार्ड का बस एक बेनिफिट होता है कि हमें मोस्टली चीज़ें जब हमें ज़रूरत होती है, जब हमें लगता है कि अभी अभी हमें ज़रूरत है और उस पर एक अच्छा ऑफर आ रहा है तो क्रेडिट कार्ड वहाँ हमारी हेल्प कर देता है। तो वो एक क्रेडिट कार्ड का बेस्ट पार्ट है। लेकिन मान के चलिए आपको कहीं घूमने का प्लान करना है या कुछ और ऐसी चीज़ जो आप प्लानिंग के साथ करना चाहते हो, कर सकते भी हो, तो वो चीज़ आप क्या कर सकते हो कि आप आरडी में 1,000-2,000 रुपये पर मंथ आप इकट्ठे करते रहिए। उस पर आपको उसको कुछ इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा, 5, 6, 7%, जो भी आपको अलग अलग बैंक के अलग अलग रेट्स हैं, जो भी इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा। तो मान के चलिए आपको 1,000 रुपये आप ऐड कर रहे हो हर मंथ, तो उस पर आपको 5-6% यानी कि 5-6 रुपये, 7 रुपये आपको 50-60 रुपये, 70 रुपये आपको हर महीने कुछ ऐड भी हो रहा है। होता है वैसे क्वार्टरली है वो, लेकिन आप मान के चलो कि हर महीने आपको कुछ ऐड, मतलब हर हर क्वार्टर में आपको कुछ ऐड भी होके मिल रहा है, और साल पे आपको 7-8% का कुछ, 5-6-7% का कुछ एडिशनल बेनिफिट भी मिल रहा है। और उस बेनिफिट के साथ आप वो चीज़ आप परचेज भी कर सकते हो, आप अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट भी कर सकते हो। सेकेंड थिंग आई वॉन्ट टू से कि ये तो था एक आपका कि आप कैसे खर्चा करना चाहते हो। दूसरी चीज़ होती है कि जब आपको लगे कि यू आर लाइक अर्निंग लाइक गुड एवरेज सैलरी, नॉट बहुत
कम भी नहीं, बहुत ज़्यादा भी नहीं, आपके फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से आप ठीक ठाक सैलरी ले रहे हैं। तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन प्लान कि मान के चलिए आपका पहले 10,000 में आपकी पहली सैलरी 20,000 थी, मान के चलिए आपका 20,000 में खर्चा चल रहा था, ठीक है। आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें थी, अब आपकी मान के चलिए सैलरी 30,000 हो जाती है, ठीक है। आप वो जो आपको जो कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ रहे थे 20,000 की सैलरी में, आप पहले उसको अवॉइड करोगे, मतलब आप उसको पहले रिप्लेस करोगे उन कॉम्प्रोमाइज़ को, आप थोड़ा एक्स्ट्रा खर्च करोगे अपनी लाइफस्टाइल पे, अपनी चीज़ों पे। उसके साथ ही आप क्या कर सकते हो कि आप प्लान करो कि बेस्ट जो फाइनेंशियल प्लान मैं आपको बोलूँगा कि वो मोस्टली लोग हम लोग करते हैं, लेकिन बेस्ट फाइनेंशियल प्लान मैं आपको क्या बोलूँगा कि आप 60% अपनी नीड्स पे खर्च करिए। जैसे कि आपके रूम रेंट्स हो गए, अगर आपकी 15,000 सैलरी है तो आप उसी हिसाब से 60% को मैनेज करिए। अगर आपकी 25,000 सैलरी है तो 25,000 के हिसाब से आप 60% में आप अपने रूम रेंट्स और अपने घर के खर्चे लाइक ग्रोसरीज और आपका खाना पीना, ट्रांसपोर्टेशन फॉर द जॉब और बाकी सब चीज़ें, आप उसको 60% में मैनेज करने की कोशिश करिए, ठीक है। 60% में नहीं होता, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 70% तक, इससे ऊपर अगर आप जाते हैं तो आप कभी एक गुड फाइनेंशियल बैकअप कभी क्रिएट नहीं कर पाएंगे, लाइफ में कभी नहीं कर पाएंगे। तो मान के चलिए आप 60% या 70% मैं बोल देता हूँ इनिशियल ईयर्स के लिए, पहले 2-3 साल के जॉब के लिए, जब आप थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हो या बहुत अच्छा नहीं अर्न कर रहे हो, तो मैं बोलूँगा कि 70% आप चलो ठीक है कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा आप क्या करिए, 20% आप अपने शौक में खर्च कर सकते हैं। लाइक आपको घूमना पसंद है, आपको पार्टीज़ करना पसंद है, आपको ट्रैवल करना पसंद है, वो 20% आप हर मंथ सेव कीजिए अपने उन सारी चीज़ों के लिए। आप पार्टी करना चाहते हैं या फिर आप घूमना चाहते हैं, वो 20% आप उसके लिए हर महीने सेव कर सकते हैं, किसी भी तरीके किसी भी फॉर्म में। प्लस जो आपका बाकी का 10% रहता है, 10% मैंने जो आपको अभी बोला कि आप आरडी की फॉर्म में उसको सेव कर सकते हैं। आरडी आप घूम फिर के क्या होगा कि आप उसको भी खर्च ही कर देंगे, तो आई वुड नॉट सजेस्ट फॉर आरडी फॉर दिस 10%। आई वुड सजेस्ट कि आप कोई इंश्योरेंस प्लान ले सकते हैं, कोई फॉर योर सेफ्टी लाइक हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। आई वुड नॉट लाइक टू से कि आप टर्म प्लान ही ले लें, आई वुड लाइक टू से कि आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए, इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस, या फिर आप कोई 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 इंश्योरेंस पॉलिसी जो आपको ठीक लगे। कोई आप टर्म इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। टर्म इंश्योरेंस का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप जितनी कम एज में आप उसको लेंगे वो उतना आपको सस्ता पड़ता है। तो मान के चलिए 1,000, 700, 500, मतलब 1,000 के अराउंड आपको हर साल वो महंगा होता चला जाएगा उसका प्रीमियम अराउंड। आई एम नॉट एग्जैक्ट, लेकिन आप मान के चलिए 500, 700, 800, 1,000, 500 से 1,000 के बीच में आपको हर साल महंगा होता रहेगा। तो आप ये कर सकते हैं कि जो आप 10% हर महीने सेव कर रहे हैं, उस 10% से आप अपना एक LIC का उस जो आरडी के आप उसको आरडी में डाल के उस 10% को, जो भी अमाउंट इकट्ठा होता है उस अमाउंट को आप डाल दीजिए अपनी फर्स्ट टर्म इंश्योरेंस के लिए। लाइक मान के चलो फर्स्ट ईयर या फर्स्ट 1-1.5 साल में आपने कुछ नहीं प्लान किया, बस आपने एक आरडी में 10% डालते रहे। उस 10% से जितना भी आपका बना उसको आप कोई इंश्योरेंस प्लान ले लीजिए, टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका एक गोल तो ख़त्म हो जाएगा जॉब के स्टार्ट होते ही, कि आपने एक टर्म प्लान ले लिया है, जिसके बाद आपकी फैमिली बढ़ेगी, आपका कोई भी खर्चे बढ़ेंगे तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपका क्योंकि प्रीमियम सस्ता है तो आपको कभी लाइक जो प्रीमियम आपको 3-4 साल बाद 3-4 हज़ार महंगा मिलता है वो आपको उतने ही कम रेट में मिल गया है। और आप अगर इन्फ्लेशन की बात करें तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, मान के चलो आपको 8,000 रुपये में आज वो प्लान मिल जाता है, तो वो 8,000 की वैल्यू आज से 10 साल बाद, मतलब आज के हिसाब से बहुत कम होगी। लेकिन आप 10 साल बाद अगर उस प्लान को लेने की कोशिश करोगे तो मे बी वो उस टाइम पे 15, 16, 14 हज़ार का होगा। तो इसलिए आप पहला जो मेरे हिसाब से जो आप पहला इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं वो बेस्ट है आपके लिए टर्म इंश्योरेंस, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो आप कर सकते हैं, मान के चलिए आपको 2-3 साल हो गए जॉब करते हुए, यू आर हैविंग गुड सैलरी इन योर हैंड, कि आप थोड़ा खर्च कर सकते खुल के। तो मैं इस पॉइंट पे बोलूँगा कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने जो एक्सपेंसेस हैं उनको 60% तक लिमिट करिए, ठीक है। और 20% पे आप 20% जो आपका था घूमना, ट्रैवल करना, मस्ती करना, वो आप उसको चलो 30% पे ले आइए, ठीक है। लेकिन स्टिल आप 10% अपनी सैलरी का सेव करते रहिए। अब आपका टर्म इंश्योरेंस तो हो चुका है, वो आपको हर ईयर आपको भरना ही है। तो उसके अलावा जितना पैसा आपके पास बचता है उसको आप कुछ फिक्स डिपॉजिट्स के फॉर्म में सेव कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट होती हैं। तो एट द इनिशियल स्टेज आई वुड लाइक टू से कि
आप अगर जितना जल्दी इनिशियल स्टेज पे आप अपना रिटायरमेंट प्लान करने की का प्लान करेंगे, आपको थोड़ा जितना जल्दी आप कोशिश करेंगे उतना कम अमाउंट आपको पर ईयर या पर मंथ आपको सेव करना पड़ेगा, और उतना लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपको मिल जाएगा। जैसे मैंने भी आपको बोला कि अब मान के चलो आप 10 साल के लिए 1-1 हज़ार रुपये डालते हैं, तो आप कितना इकट्ठा कर पाओगे? 1,20,000 रुपये। लेकिन वही चीज़ अगर आप 30 साल के लिए करते हैं, 20 साल के लिए करते हैं, तो वही आपको दुगना या तिगना आपका अमाउंट इकट्ठा हो जाता है। तो सेकंड जो आप चीज़ कर सकते हैं वो कर सकते हैं कि आप अपना महीने का 1,000 रुपीज़ कुछ भी आप अपने पीपीएफ अकाउंट, एक पीपीएफ अकाउंट स्टार्ट कर सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट में जनरली आपको कितना 5 to 7 to 8, मतलब जनरली अभी आई थिंक 7 to 8 के बीच में कुछ है जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है, जो कि बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट, मतलब लॉन्ग टर्म सेविंग अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म सेविंग में ये रेट्स फ्लक्चुएट करते रहते हैं। तो आपको अच्छा खासा, आप एक 15 ईयर्स का एक इसका लॉक इन पीरियड होता है, 15 ईयर्स के अंदर आप एक अच्छा खासा अमाउंट जोड़ पाएंगे। और 1,000 मैं मान के चलता हूँ, अगर आप 1,000 रुपीज़ उसमें डालते हैं तो 1,000 रुपीज़ आपके लिए कोई इतना बड़ा अमाउंट भी नहीं होगा कि आपके खर्चे उससे रुकेंगे, कोई आपको परेशानी होगी वो भी नहीं होगी। और आप 15 साल में, मैं नहीं कहता कि आप उसके बाद आप उसको बढ़ाए, वो आपकी मर्जी है, आपको लगता है कि बढ़ाना चाहिए तो बढ़ाओ, अदरवाइज़ आप 15 ईयर्स में एक अच्छा खासा अमाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मेरे नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम, जो कि आपको अर्ली स्टेज में ही स्टार्ट कर देना चाहिए, लेकिन वो एक थोड़ा डिस्क्रिप्टिव टॉपिक है, यानी कि उसमें आप थोड़ा सा आपको ज़्यादा डिटेल्स देने की ज़रूरत है। तो अगर मैं अभी उसको इंक्लूड करूँगा तो वो एक बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा अभी के लिए, तो मैं उसको एक नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। अभी के लिए इतना ही। गुड बाय, थैंक यू।